हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का इलेक्ट्रिक कैप्सूल में स्वागत है। जो BEE की सीरीज हमारी चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है करंट सोर्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन भी दबाना। और इस टॉपिक का जो हिंदी PDF है वो ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। करंट सोर्स। करंट सोर्स क्या होता है? जैसे हमने लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स पढ़ा था, तो उसी कंटिन्यूएशन है करंट सोर्स। तो करंट सोर्स क्या होता है? करंट सोर्स इज अ डिवाइस दैट कैन डिलीवर और absorb इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली इन अ सर्किट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। क्या कह रहा है? करंट सोर्स एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो आपको करंट दे भी सकता है, ऑब्जॉर्ब भी कर सकता है कंटिन्यूअसली इन अ सर्किट। इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है। दूसरी चीज, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस इज चेंज। अगर हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं तब भी द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स फिक्स्ड। इसका मतलब है जैसे हमें करंट सोर्स लगा दिया, तो अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस को भी चेंज करें तब भी हमारा जो करंट है, जो सप्लाई है, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। ठीक, तो ये क्या है? एक तरह से डिवाइस है जो हम सर्किट में लगा देते हैं, जो हमारा कंटिन्यूसली करंट को सप्लाई करता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये आपको क्या करें? कंटिन्यूसली करंट को सप्लाई करने के लिए हम लोग लैब में अपने इस्तेमाल करते हैं। अब इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, सिंबल कैसा होता है? सिंबल की बात करें तो एक एरो सर्कल में, ये इसका एक सिंबल हो गया करंट सोर्स का। ठीक, IS हमने ऐसे इसको रिप्रेजेंट करा। आगे मूव ऑन करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो दो तरह से होता है, AC और DC। वैसे हमारा जो करंट सोर्स है वो भी दो तरह से होता है, AC और DC। अब DC की बात करो तो सिंबल में क्या चेंज आएगा आपका? वोल्टेज सोर्स में क्या होता था? हम पॉजिटिव साइन लगा देते थे। वैसे ही हमारा अगर ये DC होगा तो यहाँ पे हम एक प्लस साइन लगा देंगे। इसका मतलब है करंट यहीं से हमारा हमेशा डिलीवर होगा। वहीं अगर ये AC सोर्स होता तो हम लोग कुछ नहीं, इस एरो के ऊपर एक साइन वेव बना देते। ठीक, अगर हम यहाँ पे एक साइन वेव बना दें, इसका मतलब है प्लस और माइनस साथ में है। इसका मतलब कि कभी करंट इस डायरेक्शन में होगी और कभी करंट इस डायरेक्शन में होगी। बस इतना सा फर्क है इसके डायग्राम में। आगे मूव ऑन करते और बात करते हैं हम लोग अपने आइडियल करंट सोर्स की और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। अब आपका आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? आइडियल करंट सोर्स वो सोर्स होता है जिसका जो इम्पीडेंस या जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका क्या होता है? इनफाइनाइट। इम्पीडेंस की बात करिए या रेजिस्टेंस की, दोनों चीजें क्या होती है? इनफाइनाइट होती है आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स वो क्या हो गया? वो सोर्स जो आपको कंटिन्यूसली करंट सप्लाई करेगा इररिस्पेक्टिव उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। ठीक, तो इसके केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे करंट सोर्स के, हमारे हमने यहाँ पर एक करंट सोर्स बना दिया। ठीक, और जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? हमारा ओपन सर्किट। और यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा? हमारा लोड। ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा इंटरनल सोर्स, और ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? ओपन सर्किट। ठीक, और एक चीज और, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है करंट सोर्स का वो हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। याद रखिएगा, हमेशा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है करंट सोर्स का वो पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। अब बात ये कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये इम्पॉसिबल सिनेरियो है, एक तरह से इम्पॉसिबल सिनेरियो है कि हमारा आइडियल करंट सोर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इम्पीडेंस है ये हमारा इनफाइनाइट हो गया, तो ये क्या हो गया? ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो हमारा करंट फ्लो कर पाएगा इस पाथ में? नहीं कर पाएगा। तो जितना भी हमारा करंट आएगा वो बाहर जाने का प्रयास करेगा हमेशा। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा क्या होता है, जो हमारा आइडियल करंट सोर्स होता है ये प्रैक्टिकली ये हमारा इम्पॉसिबल एक सिनेरियो हो जाता है। ठीक, इसलिए हम कभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक, आगे मूव करते हैं और बात करते हैं हम लोग हमारे प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या हो गया? प्रैक्टिकल करंट सोर्स वो हो गया जिसका इंटरनल इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना। ठीक, प्रैक्टिकल करंट सोर्स वो सोर्स हो गया जिसका हमारा इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना हो, मतलब कोई ना कोई छोटी वैल्यू उसकी वहां पे होगी। तो अगर हम डायग्राम बनाएं
तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स, और उसके बगल में पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया हमारा सोर्स इम्पीडेंस ZS, और यहाँ पे हमने हमारा कनेक्ट कर दिया ZL हमारा लोड। ये हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स का डायग्राम हो गया। तो एक अगर हम देखें तो ये करंट की वैल्यू जा रही है करंट सोर्स की, यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है, जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस में जा रहा है, ठीक, I1 मान लो इसको आप, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो हमारा लोड करंट है। तो हमारा जो सोर्स करंट है वो किस किसके बराबर है, जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है वो प्लस हमारे लोड करंट के बराबर, ठीक। ये हम लोग करंट डिवीजन रूल से भी इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या हो गया, वो सोर्स जिसका हमारा इंटरनल इंपेडेंस इनफाइनाइट ना हो, थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता हो, ठीक। अब एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कब, जब हमारा जो सोर्स करंट है वो ऑलमोस्ट हमारे लोड करंट के बराबर हो जाए। हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। वो सिचुएशन जब है जब हमारा सोर्स रेजिस्टेंस इम्पीडेंस बहुत बहुत ज्यादा हो हमारे लोड इम्पीडेंस से। उस केस में ऐसा होता है कि हमारा सोर्स करंट जो है वो लोड करंट के बराबर हो जाता है, ठीक। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अब हम इसकी वेव जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बात करें अगर हम, तो जो हमारे आइडियल करंट सोर्स की जो वेव है वो हमारी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि होता क्या, हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू लोड, वो हमारा फिक्स है, इसलिए आइडियल करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक, लोड और ZL, ठीक, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हमेशा फिक्स्ड है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको सोर्स इंपेडेंस तो 0 हो जाता है, तो 0 जब तो सारा करंट किस में जाना लगता है, लोड करंट में। अब वहीं आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो वेव कैसी होगी हमारी, ZL IL के बीच में, स्टार्टिंग में IS मान लो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है हमारी वो भी कब, जब हमारा सोर्स इंपेडेंस बहुत बहुत ज्यादा हो लोड इंपेडेंस से, और उसके बाद वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ठीक, डिक्रीज होती जाएगी समय के साथ, ठीक। जैसे जैसे हम हमारा इंपेडेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी वैल्यू क्या घट जाएगी। जैसे हम लोड इंपेडेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो लोड करंट की वैल्यू है वो क्या हमारी घटती चली जाएगी, ठीक। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको हम। तो हमने एक करंट सोर्स बनाया मान लो 10 एम्पियर का, ठीक, और हमने उसके पैरेलल में सोर्स रेजिस्टेंस कनेक्ट किया 2 ओम का, और हमने एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया मान लो 5 ओम का, ठीक। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा लोड करंट कितना है, ठीक, इजी है, आपको पता है यहां से जा रहा है इसका सोर्स करंट, यहां पे मान लो आ रहा है I1, ठीक, और ये है IL, तो हमारा I सोर्स किस किस के बराबर है, I1 प्लस IL। सिंपली अब यहाँ पे हम सिंपल करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सीधे यहाँ से कितना करंट आ रहा है 10 एम्पियर, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर हम करंट डिवीजन रूल लगाएं, करंट डिवीजन रूल लगाते हैं हम लोग, तो हमारा IL कितना हो जाएगा, I सोर्स इंटू अपोजिट का रेजिस्टेंस ZS अपॉन ZS प्लस ZL। सिमिलरली हमारा I1 कितना हो जाएगा, IS इंटू अपोजिट का रेजिस्टेंस अपॉन ZS प्लस ZL। अब यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे IL कितना आएगा, सोर्स कितना है 10, ZS कितना है 2 अपॉन 5 प्लस 2 दैट इज 20 अपॉन 7, ठीक। अब वैसे I1 आ जाएगा आपका, ठीक, 10 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 5 दैट इज 50 अपॉन 7, ठीक। इससे आपका देखिए लोड करंट कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि हमारा जो इम्पीडेंस की वैल्यू ज्यादा है, जब ज्यादा वैल्यू है तो ऑब्वियसली इसमें से कम करंट फ्लो करेंगे। यही तो हमने करंट डिवीजन रूल में पढ़ा था, जब हमारा इम्पीडेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो अपोजिट वाली वायर में ज्यादा करंट जाएगा, ठीक। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।